प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। खुदावन यसु के पाक जिंदा और बाबर नाम में आप सबको सलाम। ग्रीटिंग्स टू यू इन जीसस माइटी नेम। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज का वचन बहुत विशेष है। मैं जानता हूँ आप में से बहुत सारे लोग हैं जिन्हें इस वचन की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि हम जब परमेश्वर से दुआ करते हैं तो हमारी कुछ दुआओं के उत्तर नहीं आते, और ये चीज़ें बड़ी हमें डिस्टर्ब करती हैं, क्योंकि हम एक इंस्टेंट जनरेशन है जो अभी कहती है और अभी होना चाहिए। लेकिन बहुत कुछ है जो परमेश्वर आज आपको समझाना चाहता है। वचन को शुरू करने से पहले मैं आप में से हर एक को इनवाइट करना चाहता हूँ किसी विषय को लेकर। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम हर दिन जूम मीटिंग्स लेते हैं, एवरी डे, लगभग एवरी डे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उन दिनों में हम उन मीटिंग्स के अंदर हम लोगों को कहते हैं कि जो कुछ आप सुन रहे हो, सीख रहे हो, वो एक पेपर पे लिखो। और 10 एपिसोड्स को कंप्लीट करने के बाद हम लोगों को मेंटरशिप देते हैं, जिसमें वो सीख भी सकते हैं और जो कुछ खुदा ने आपको दिया है वो आप हमें बता भी सकते हो। एक प्लेटफॉर्म है प्रीच करने के लिए। इसलिए मैं आप सबों को आज आमंत्रित करता हूँ। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, बाइबल बताती है जैसे जैसे उस दिन को निकट आते देखो और भी अधिक संगति करो। ये बहुत ज़रूरी है कि हम खुदा के कलाम से दुआ में, उपवास में हम बने रहें। और अगर आप चाहते हैं उन जूम मीटिंग्स के आने के लिए, अगर आप चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है, आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और आपको वहाँ पर लिंक मिल जाएगी। और आज मैं बात करना चाहता हूँ इस विषय पर कि जब प्रार्थना का उत्तर नहीं आता तो हमें क्या करना चाहिए। मैं आपके सामने एक वर्ड रख रहा हूँ, मरकुस का 7 अध्याय। यहाँ लिखा है 7 का जो 27 है, वहां लिखा है उसने उससे कहा, पहले लड़कों को तृप्त होने दे, क्योंकि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना उचित नहीं है। क्यों हमारी दुआओं का उत्तर नहीं आता, उसके मैं आपको 2 रीजंस बताना चाहता हूँ। एक्चुअली हाँ, 2 रीजंस हैं जो 2 विषय हैं एक्चुअली जिस पे मैं बात करना चाहता हूँ। दुआओं के उत्तर क्यों नहीं आते। पहली चीज, जो भी आप प्रार्थना कर रहे हैं, क्या आपने इस बात को चेक किया कि क्या वो परमेश्वर की मर्जी है। मुझे आज भी याद है कि एक बीमार व्यक्ति मेरे सामने आया था और उन्होंने मुझे कहा कि प्रभु, ब्रदर आप मेरे लिए प्रेयर करेंगे। मैंने कहा यस ब्रदर। और जब मैंने प्रेयर की तो मैंने प्रभु से कहा, प्रभु इसे अगर आपकी इच्छा हो तो, आपकी मर्जी हो तो आप इसे चंगा करें। और जब वो प्रार्थना हो गई, मुझे परमेश्वर ने कहा तूने गलत प्रार्थना की, जैसे रॉन्ग प्रेयर। अगर आप दुआ कर रहे हैं तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि आप दुआ प्रभु की मर्जी में कर रहे हैं कि नहीं। जब मैंने उस आदमी के लिए प्रार्थना की तो मुझे खुदा ने कहा तूने गलत प्रार्थना की, तुझे ये नहीं पूछना चाहिए मुझसे कि क्या वो, अगर तेरी मर्जी हो तो उसे चंगा कर। ऑफ कोर्स मैं चाहता हूं कि मेरे लोग ठीक रहें, इसीलिए मैंने उनके लिए अपनी पीठ को तुड़वाया, मैंने उनके लिए मार खाई ताकि वे चंगे रहें। ये खुदा की मर्जी नहीं है कि आप में से कोई भी बीमार रहे। सबसे पहले हमें चेक करना चाहिए जो कुछ हम प्रभु से मांग रहे हैं, क्या वो परमेश्वर की मर्जी है, क्या वो चाहता है कि वो हो। कुछ दुआएं ऐसी होती हैं, मुझे लगता है कि उसमें प्रभु की मर्जी जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं जब हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप हमारे परिवार का उद्धार करें। वचन कहता है वो चाहता है कि हर एक का उद्धार हो। जब हम प्रार्थना करते हैं हमें आत्मा से भर, वो चाहता है कि हम सब आत्मा से परिपूर्ण हो। वो अगर हम प्रार्थना करते हैं कि तू हमें अपनी तरह बना, ऑफ कोर्स वो चाहता है कि हम उसकी तरह बने। कुछ चीजें इतनी क्रिस्टल क्लियर हैं कि आपको जानने की भी जरूरत नहीं है कि खुदा इसमें क्या चाहता है। लेकिन कुछ और भी दुआएं होती हैं जिसके बारे में हमें देखना चाहिए कि क्या बाइबल इसे सपोर्ट करती है। मैं आपको एक सिंपल बात कहना चाहता हूं। आजकल आप देखते होंगे कि बहुत सारे जो लोग हैं वो कमाने के लिए कुछ उल्टे सीधे रास्ते अपना लेते हैं, जिनको स्क्रिप्चर सपोर्ट नहीं करता, और कुछ समय के बाद वो बिजनेस खत्म सा हो जाता है। क्या परमेश्वर की ये मर्जी थी? क्या ये खुदा की इच्छा थी कि आप ये काम करें?
क्या परमेश्वर की ये मर्जी थी कि आप पढ़ाई करने के लिए बाहर जाएं या इस व्यक्ति के साथ मैरिज करें या आप अपने घर के लिए लोन लें या आप एक ऐसे व्यक्ति को जिसको आप 100 बार माफ कर चुके हैं पर फिर भी अब आप इमोशंस में बह के उसके साथ मेल मिलाप कर रहे हैं, फिर वो बंदा फिर से आपको उल्टी सीधी बातें कर रहा है। क्या खुदा ये तो नहीं चाहता कि इस व्यक्ति और मेरे में कुछ गैप हो ताकि हम शांति से रह सके? ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं, जिसमें हमें जानना चाहिए कि क्या खुदा अपने कलाम में इसके बारे में कुछ कहता है कि मैं ये करूं। मुझे बहुत समय पहले मुझे एक बहन मिली मेरे मुंबई की ब्रांच में। उन्होंने मुझे कहा, ब्रदर मैं प्रेग्नेंट हूं और मेरे हस्बैंड इस बच्चे को नहीं चाहते। मुझे खुदा से नहीं पूछना पड़ा कि प्रभु क्या आप चाहते हैं कि ये बच्चा सो जाए या आप चाहते हो कि इसका जन्म हो। मैंने उस बहन को साफ साफ कह दिया, मेरी बहन, चाहे किसी की भी इच्छा हो या ना हो, ये बच्चा आपको इस दुनिया में लाना होगा, क्योंकि ये बच्चा ऑलरेडी आपके अंदर है और इस बच्चे को मारना एक हत्या होगी। गॉड हेट अबॉर्शन। परमेश्वर बच्चे को गिराने के पक्ष में कभी नहीं रहता। मैंने प्रार्थना नहीं की। कुछ चीजें ऐसी हैं जो मुझे वचनों में पता है। बाइबल बताती है कौन से लोग हेल में गए हैं। व्यभिचारी, अविश्वासी, मूर्ति पूजक, जादू टोना करने वाले, और एक और लिखा हुआ है घिनौने। अब वहां पर बहुत सारे लोग ये नहीं समझ पाते घिनौने काम कैसे क्या होते हैं। मैं एक काम मानता हूं कि सबसे घिनौना काम है अबॉर्शन करवाना, बच्चे को गिरा देना, बच्चे को मार डालना, जो कि एक हत्या है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो खुदा के कलाम में बड़ी साफ है। मुझे नहीं लगता है कि हमें उसके बारे में प्रभु से पूछना चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि आपको प्रभु से पूछना चाहिए, प्रभु क्या आप चाहते हैं मैं अपने परिवार के लिए प्रार्थना करूं ताकि आप उनका उद्धार करें। बाइबल बताती है परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, सिर्फ कुछ लोगों से नहीं, और उसने अपना बेटा दिया ताकि जो कोई विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। पर उन प्रार्थनाओं का क्या जो ऑलरेडी प्रभु की मर्जी में है पर उत्तर नहीं आ रहा? मैं उसके लिए एक वर्ड आपको बताना चाहता हूं। बाइबल कहती है एक बहन है जो किसी और के लिए यीशु को पुकार रही थी, हे यीशु हम पर दया कर। और आप सभी जानते हैं कि यीशु मसीह उसे उसकी नहीं सुन रहे थे। आखिर जब वो यीशु के करीब गई तो आखिर उसने कहा, प्रभु मैं चाहती हूं कि उस लड़की में से आप दुष्ट आत्मा को निकालें, जो भी उसको प्रॉब्लम था। तब यीशु ने कहा, बच्चों की रोटी कुत्तों को नहीं देते। ये एक्चुअली एक सिंबॉलिकल लैंग्वेज है, चिन्हों की भाषा है। कुत्ते जो हैं वो एक कैटेगरी है उन लोगों की जो पाप करते हैं, मानते हैं, फिर पाप करते हैं, फिर मानते हैं। जैसे कुत्ता बाइबल बताती है वो अपनी वोमिट खाता है, वो अपनी उल्टी चाट जाता है। बाइबल कहती है यीशु ने कहा कुत्तों को बच्चों की रोटी नहीं देते, बच्चों की रोटी कुत्तों को नहीं देते। बच्चे कौन है? स्टार्टिंग से एक ही व्यक्ति है जिसको उसने अपनी संतान कहा था और वो था इज़राइल। इवन उससे चेलों को एक जगह पे कहा, जाओ और इज़राइल की खोई हुई भेड़ों को छोड़ और किसी के पास मत जाओ। इवन बाइबल बताती है कि वो उसके बच्चे थे और वो उनके बीच में आया था। तब यीशु ये कह रहा था, बच्चों की रोटी, मैं एक रोटी हूं और मैं पहले बच्चों के लिए आया हूं, कुत्तों के लिए नहीं। यीशु किसी को कुत्ता या किसी को गलत नहीं कह रहे थे। वो एक सिंबॉलिकल लैंग्वेज में कई बार वो ऐसी बातें कहते थे जो इंसान को सोचने के बाद समझ में आती थी। कई दृष्टांत वो बोलते थे, पैराबल्स में बात करते थे वो। आखिर उस लेडी ने देखा कि वो मुझे हील नहीं करना चाहता, वो मेरे घर के अंदर जो लड़की है उसको ठीक नहीं करना चाहता, लेकिन उसके बाद भी देखिए वो कितनी हम्बिल हुई। उसने कहा, प्रभु सच है लेकिन कुत्ते भी चूरन खा जाते हैं, ठीक है हम कुत्ते ही सही लेकिन आप हमें वो दे दीजिए। तब यीशु ने कहा, इस बात के कारण चली जा, दुष्टात्मा तेरी बेटी में से निकल गई है। यीशु कहता है जा, वो चंगी हो गई है। आपको पता है वो बहन एक बात जानती थी कि उसकी मर्जी है कि हम चंगे रहें, अदरवाइज वो वहां से चली जाती। मैं दो चीजें आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले, अगर आप ये देख रहे हैं कि आपकी दुआ का उत्तर नहीं आ रहा तो चेक करो क्या बाइबल में उस दुआ के बाद कुछ लिखा है। अगर वचन इस बात को सपोर्ट करता है तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जब तक उत्तर ना आए तब तक पुकारिए। इस बहन से सीखिए, उस विधवा से सीखिए जो बार बार न्यायाधीश के पास जाती थी और कहती थी मेरा न्याय चुकाइए, और एक दिन उसका न्याय चुकाया गया। उस आदमी को देखिए जिसके घर में
रात के समय में मेहमान आए और उसके पास खाने के लिए नहीं था कुछ भी, और वो किसी और के पास लेकर आया। ये बाइबल की बातें हैं। इवन बाइबल कहती है याकूब इज़राइल कैसे बना, क्योंकि वो प्रभु को छोड़ नहीं रहा था। अगर आप देख रहे हैं कि कोई प्रार्थना ऐसी है जिसके बारे में आप डाउटफुल हो, जो प्रभु की मर्जी में नहीं है, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ ऐसी दुआओं को बंद कर दीजिए। क्योंकि जब परमेश्वर नहीं चाहता तो आप क्यों चाहते हैं वो चीज़ें। वो जानता है किन चीज़ों में आपका भला है, किन चीज़ों में आपका भला नहीं है। अगर परमेश्वर के वचन में उस चीज़ को सपोर्ट नहीं किया जा रहा, जैसे कोई शराब का बिजनेस खोलना चाहता है, कोई क्या खोलना चाहता है, कोई क्या, अगर परमेश्वर सपोर्ट नहीं करता तो मुझे लगता है हमें भी आगे नहीं बढ़ना चाहिए। लेकिन जो चीज़ें खुदा के कलाम में लिखी हैं और हम वो प्रार्थना करते हैं, तो मुझे लगता है हमें तब तक प्रार्थना करनी चाहिए जब तक उत्तर न मिले। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इस बहन को देखिए, कहाँ ना कहाँ ये अपने आप में जानती थी कि वो चाहता है मेरी बेटी चंगी हो, और आखिर उसने उसको ठीक कर दिया। जब वो बाहर निकली होगी यीशु से मिलने, यदि किसी ने उसे पूछा होगा कि तू उसके करीब गई, तूने क्या सीखा, वो जरूर लोगों को कहती होगी, भले ही वो दिखने में थोड़ा हार्ड सा था, लेकिन वो बड़ा दयालु है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूँ, हमारा परमेश्वर बड़ा दयालु है। वो आपसे प्यार करता है। प्रार्थना करना बंद न करिए, पुकारते रहिए उससे। वो आपकी सुनेगा, वो आपको उत्तर देगा, वो आपके श्रापों को आशीषों में बदल देगा, वो आपके आंसुओं को आनंद में बदल देगा, वो आपकी रात को सुबह में बदल देगा। हो सकता है रात को हम रोते रोते सोएं, लेकिन सुबह वो हमें हंसते हंसते जगाएगा। आपका परमेश्वर आपसे प्यार करता है। मैं जानता हूं इस समय आप में से कुछ लोग होंगे जिनके आंखों में आंसू होंगे, क्योंकि आपकी कुछ प्रार्थनाओं के उत्तर नहीं आए हैं। इसीलिए खुदा ने आज मुझे कहा कि मैं आपसे बात करूं। वो आपसे प्यार करता है और ज़रूर आपका उत्तर आएगा। खुदा आपको बहुत बरकत दे। और मैंने हमेशा की तरह एक आर्टिकल भी मैंने लिखा है, और आपको जस्ट इतना लिखना है, प्रार्थना का उत्तर, आंसर ऑफ प्रेयर। जस्ट आपको इस नंबर पे लिखना है, प्रार्थना का उत्तर, अपना नाम और आप कहाँ से हैं, और मैं वो आर्टिकल आपको भेज दूंगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के वचन के द्वारा आपने आशीष पाई होगी। आप सबको जय मसीह की।